Hello students, hope you all are well and studying very well at your home and concentrating on your topics clearly. As I have already mentioned that you have to revise the chapter, so I hope you have revised it well and you came here with all the concept which I have given you in the previous videos. तो आप लोगों ने अगर वो सारा कुछ एक बार रिवाइज कर लिया है तो आज का लेक्चर आप लोग के लिए बहुत इजी होने वाला है और समझ में आएगा. लेट्स सी, अभी हम लोगों ने ये पढ़ लिया था कि कॉन्केव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, दीज आर द टू टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर्स. ये आपके स्फेरिकल मिरर के दो टाइप्स होते हैं. तो आई टोल्ड यू, मैंने आपको एक एक्टिविटी भी दी थी कि आपको करना क्या है. आपको एक स्पून वाला एक्टिविटी मैंने बताया था कि आपको स्पून के इनसाइड सरफेस में और आउटसाइड सरफेस में अपना फेस चेक करना था. तो इनसाइड सरफेस में आप इन्वर्टेड दिखाई दिए थे और जबकि आउटसाइड सरफेस में आप इरेक्ट दिखाई दिए थे. जो बच्चे कंटिन्यूसली पढ़ रहे हैं उनको पता होगा कि इन्वर्टेड इमेज कैसी होती है और इरेक्ट इमेज कैसी होती है. अभी बात आती है कि इमेज बनती कैसे है. हाउ एन इमेज इज गेट फॉर्म्ड इन एनी ऑफ द मिरर. हाउ एन इमेज विल गेट फॉर्म्ड इन एनी ऑफ द मिरर. आप लोगों ने ये तो पढ़ा था कि फर्स्ट डे ही मैंने आपको बता दिया था कि जो रेज मिरर के ऊपर गिरती हैं वो सभी रेज क्या करती हैं, रिफ्लेक्ट हो जाती हैं. वो सभी रेज रिफ्लेक्ट होती हैं और रिफ्लेक्ट होने के बाद ही कुछ ऐसा होता है कि इमेज फॉर्म होती है. तो जो रेज किसी भी मिरर के ऊपर इंसिडेंट हो रही हैं, एनी ऑफ द रे विच इज गेटिंग इंसिडेंट ऑन अ मिरर, तो उस दौरान होता क्या है कि वो रे किस तरह से रिफ्लेक्ट होती है उसके लिए कुछ रूल्स हैं. और वो रूल्स हमें जानना इसलिए जरूरी है कि हमें रे डायग्राम्स पढ़ने हैं. कि कोई रे डायग्राम, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कहा कोई ऑब्जेक्ट अगर फोकस पे रखा हुआ है तो इमेज कहाँ बनेगी. याद है ना आप लोगों को, मैंने आप लोगों को फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर बताए थे. अगर मैं कहूँ कि ऑब्जेक्ट फोकस पे रखा हुआ है तो इमेज कहाँ बनेगी. ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा हुआ है तो इमेज कहाँ बनेगी मिरर में. ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में है, देन इमेज कहाँ बनने वाला है मिरर में. तो इन सारी चीजों को जानने से पहले, इन केसेस को, इनको केस स्टडी कहते हैं एक्चुअल में. तो केस स्टडी करने से पहले, रे डायग्राम्स पढ़ने से पहले वी मस्ट बी अवेयर फ्रॉम द रूल्स फॉर मेकिंग रे डायग्राम. रे डायग्राम बनाने के लिए रूल्स क्या होते हैं ये हमें पता होना जरूरी है. तो रूल्स क्या होते हैं ये पता करने के लिए मैंने दो डायग्राम्स ऑलरेडी बना रखे हैं आपके पास. देयर आर 4 रूल्स विच यू हैव टू फॉलो व्हाइल मेकिंग द रे डायग्राम. रे डायग्राम आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा, लेकिन अभी हमें रूल्स पढ़ना है इस वीडियो में. देखिए, व्हाट इज द फर्स्ट रूल. रे विच इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस पासेस थ्रू द फोकस. फोकस को मैंने कैपिटल एफ से डिनोट किया है. यू कैन सी इन ओवर हियर कि कैपिटल एफ से डिनोट क्या किया है मैंने, फोकस. जिस दिन मैंने आपको इसके मिरर के बारे में जब समझाया था डीपली तो मैंने आपको जो वर्ड्स इसमें यूज होने वाले थे उनके डिनोशन सब बता दिए. तो कैपिटल एफ डिनोट्स व्हाट, कैपिटल एफ डिनोट्स फोकस पॉइंट. सो सी, द रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस पासेस थ्रू फोकस. मतलब इसका क्या होता है कि कोई भी रे अगर प्रिंसिपल एक्सिस के, ये आपका क्या है प्रिंसिपल एक्सिस, यू कैन सी दिस इज योर कॉन्केव मिरर. जो बच्चे पहले से कंटिन्यूस जुड़े हुए हैं, रिवाइज कर रहे हैं, उनको याद होगा कौन सा कौन. इसीलिए मैंने मेंशन नहीं किया आज बोर्ड पे कि विच वन इज कॉन्केव, विच वन इज कॉन्वेक्स. आप खुद से एक झटके में, मैं आपको 1 सेकंड का टाइम देती हूँ, आप झटके से 1 सेकंड में सोचने की कोशिश कीजिए विच वन इज कॉन्केव एंड विच वन इज कॉन्वेक्स. आई थिंक जिन्होंने पढ़ा होगा उनको आ गया होगा. सो दिस इज योर कॉन्केव मिरर एंड दिस इज योर कॉन्वेक्स मिरर. कॉन्केव मिरर का आउटसाइड पॉलिश होता है, कॉन्वेक्स मिरर का इनसाइड पॉलिश होता है. एंड दिस इज योर प्रिंसिपल एक्सिस. सो रेज विच which are parallel to the principal axis passes through the focus. तो जो रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हैं, मैंने 2 रेज कंसीडर किए हैं. यू कैन सी प्रिंसिपल एक्सिस ब्लैक कलर से ड्रॉ हुआ है और रेड कलर से एक रे ड्रॉ किया है मैंने, ब्लू कलर से अनदर रे ड्रॉ किया है. सो यू कैन सी ये रे जो था रेड कलर वाला रे, इट इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस. ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है. ऑन द सेम हैंड यू कैन सी कि
ब्लू कलर का भी मैंने एक रे ड्रॉ किया है, ये रे भी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है। देखिए आप चीज नोटिस कर पा रहे होंगे, मैंने एरो मेंशन किए हैं। एरो मेंशन करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है किसी भी रूल के लिए, किसी भी रे डायग्राम के लिए, क्योंकि एरो से ही आपको ये सिग्निफाई होगा फ्रॉम वेयर द रे इज ट्रेवलिंग एंड फ्रॉम which point the ray is originating and where the ray is going on। रे कहाँ से ओरिजिनेट हो रही है, कहाँ से स्टार्ट हो रही है और कहाँ जा रही है। तो नाउ सी, यहाँ पे मैंने डबल एरो रेड में बनाया है और ये डबल एरो रेड में इधर बनाया है कि रे इस तरह से आई है। सो रे इज गेटिंग इंसिडेंट लाइक दिस एंड दिस रेड रे इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। On the same hand, the blue ray is parallel to the principal axis। ये दोनों ही रेस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है। तो रूल ये कहता है कि कोई भी रे, सी बहुत सारी रेस गिरेंगी ना, बहुत सारी रेस मिरर पे गिरेंगी, लेकिन उनमें से कुछ पैरेलल होंगी प्रिंसिपल एक्सिस के। तो हम सिर्फ उन रेस के बारे में बात कर रहे हैं, जैसे बीम ऑफ लाइट गिरती है मिरर के ऊपर, तो हम उनमें से कुछ रेस ही कंसीडर कर रहे हैं। सो सी, अभी हमने सिर्फ उन रेस के बारे में बात किया है जो रेस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आई हैं। तो उस दौरान होगा क्या, जो रेस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएंगी वो रिफ्लेक्ट होंगी। आपको पता है मिरर के बिहाइंड तो जाएंगी नहीं, मिरर के बिहाइंड तो नहीं जाएंगी, यहीं से रिफ्लेक्ट होंगी। पुराने वाले लेक्चर याद कीजिए, कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर वाले। तो जब वो रिफ्लेक्ट होंगी तो रिफ्लेक्ट होने के बाद वो फोकस से पास होंगी। देखिए ये पैरेलल थी इसलिए ये फोकस से पास हुई, ये भी पैरेलल थी और ये भी फोकस से पास हो गई। तो आपको इमेज फोकस पे मिल जाएगी, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। तो बस अभी रूल, पहला रूल क्या कहता है कि जो भी रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी वो कहां से पास ऑन होगी, फोकस से। तो याद कीजिए मैंने आपको कॉनकेव मिरर का कन्वर्जिंग नेचर बताया था, तो उसमें जितनी भी पैरेलल रेज आ रही थी वो सारी की सारी पैरेलल रेज फोकस पॉइंट पे जाके मीट हुई थी, जब मैंने कन्वर्जिंग नेचर पढ़ाया था उसका। नाउ सी, कॉन्वेक्स मिरर ये पैरेलल है और रिफ्लेक्ट होगी तो बिहाइंड द मिरर तो जा ही नहीं सकती। सी, ये यहाँ से डाइवर्ज होगी रिफ्लेक्टेड, बिकॉज कॉन्वेक्स मिरर इज अ डाइवर्जिंग मिरर। कॉन्वेक्स मिरर इज अ डाइवर्जिंग मिरर। सो यू कैन सी, ये रे पैरेलल है, ये यहाँ से डाइवर्ज हो गई, ये रे पैरेलल है, ये यहाँ से रिफ्लेक्ट होके डाइवर्ज हो गई। लेकिन बिहाइंड द मिरर जब हम इनका पाथ ट्रेस करते हैं तो आपको ये फील होगा कि बिहाइंड द मिरर ये रेस कहाँ से डाइवर्ज हुई है, फोकस पॉइंट से। बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर रे डायग्राम जब भी आप डायग्राम में ड्रॉ करेंगे वो डॉटेड लाइन रहेगी, इन फ्रंट ऑफ द मिरर वो सॉलिड लाइन रहने वाली है। तो नाउ यू कैन सी पैरेलल्स थी रेस और वो बिहाइंड द मिरर जब हम उनका पाथ ट्रेस किया तो दिखाई दिया कि फोकस से पास हुई। तो फर्स्ट रूल सेज दैट द रेज व्हिच आर पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस will pass or will reflect through the focus। सेकेंड रूल इसका जस्ट कन्वर्स है, जैसे आप मैथ्स में थ्योरम्स पढ़ते हैं उसका कन्वर्स पढ़ते हैं। द रे विच इज पासिंग फ्रॉम द फोकस रिफ्लेक्ट्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। इसका जस्ट कन्वर्स है, जो रे फोकस से होके इंसिडेंट होगी वो पैरेलल होके पास हो जाएगी। इसी ये इस तरह से मैंने गलती से सिंगल एरो और यहाँ डबल है, दोनों ही डबल एरो रहेंगे या सिंगल एरो, सेम एरो आप बना लीजिएगा। तो देखिए कि फोकस से होके वो इंसिडेंट हुई है तो रिफ्लेक्ट होके कैसे जाएगी, रिफ्लेक्ट तो होना ही है भाई, अंदर तो जा नहीं सकती। रिफ्लेक्ट होके कैसे जाएगी, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। देखिए ये इस तरह से आप डायग्राम में एरो देख सकते हैं, रे इस तरह से इंसिडेंट हो रही है, एरो आपको सिग्निफाई कर रहा है रे इस तरह से जा रही है और पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस रिफ्लेक्ट हुई है। तो जब आपने इसका बिहाइंड द मिरर पाथ ट्रेस किया ना, बिहाइंड द मिरर, तो देखा कि ये फोकस से थी, देखिए ये फोकस से इंसिडेंट हो रही है और रिफ्लेक्ट कैसे हो रही है, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। आई एम रिपीटिंग, जो रे पैरेलल आएगी प्रिंसिपल एक्सिस के वो फोकस से होकर रिफ्लेक्ट होगी और जो रे फोकस से होकर इंसिडेंट होगी वो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस रिफ्लेक्ट होगी। ये दोनों एक दूसरे के कन्वर्स हैं। इसके बाद के जो दो और रूल्स है इसके, वो आपको विद इन 1 सेकेंड बोर्ड स्विच होते हुए दिखाई देंगे इसी वीडियो में। 1 सेकेंड का टाइम लगेगा और आपको दिखाई देंगे, ठीक है। तो अभी मैं इनको जस्ट इरेज करके और नए 2 स्केचेस बनाऊंगी और आपको करना क्या है, आपको उनमें चेक करना है। आपको शायद कुछ 1 सेकेंड का टाइम लगेगा, बोर्ड अभी स्विच होगा और बोर्ड स्विच होते ही आपको 2 नए डायग्राम्स दिखाई देंगे।